जमात इस्लामी इस पूरे अमल को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती, और उसका सबब यह है कि अगर हम इसकी टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे कि भाई फ़लाँ तरमीम में ऐसा कर लो और फ़लाँ तरमीम में ऐसा कर लो, तो वो तो मसला ये है कि फिर तो आप उनके उस जाल में चले जाएंगे और फिर वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करना शुरू कर देंगे। जमात इस्लामी आईनी तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। हमारा मौक़िफ़ है कि तमाम इदारे आइन के मुताबिक चलें। तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसले को हल करना चाहिए। सियासी जलसे जुलूस करना हर सियासी जमात का हक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि ये तरमीमी बिल नहीं, आइन की तदफीन करने वाला बिल है। बलूचिस्तान के बाद पंजाब में भी लोग लापता हो रहे हैं। तरमीमी बिल ना लाने में मौलाना फजलुर रहमान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। इस एतबार से ये पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तब्दीली लाना चाहते हैं, तो ये बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। ये जहन में रखिए। और अगर ये अमेंडमेंट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहला रहा है तो ये डिसमेंबरमेंट बिल है, यानी पाकिस्तान के आइन को दफन करने वाला बिल है। वकला रहनुमाओं ने मुजवज़ा हुकूमती आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब में हामिद खान ने कहा कि वकला मंसूर शाह के सिवा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। आइनी तरमीम पर बहस होती है, इसे ओपन रखा जाता है। मुजवज़ा आइनी तरमीम आइन को तबाह कर देगी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले 5 सीनियर तरीन जजेस आइनी मसले पर समाअत करें। वकला कन्वेंशन के बाद हाई कोर्ट से GPO चौक तक रैली निकाली गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को खत भिजवा दिया। खत में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को आज़ाद अरकान को सियासी जमात में शामिल होने का मौका दिया। आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली इंतखाबात के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। 12 जुलाई के फैसले के बाद अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया। पार्लिमान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट सदर ममलकत की मंजूरी के बाद गजट ऑफ पाकिस्तान में शामिल होगा। सुसरा पंजाब के दूसरे फेज का आगाज 15 नवंबर से मजीद 34 तहसीलों में शुरू होगा। नवंबर में अवाम को सोलर पैनल मिलना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। पंजाब के मजीद 9 अजला में दस्तक सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी। हर शहर में कार्डियोलॉजी इलाज मुआलजे की सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि 5 साल अवाम की खिदमत के लिए मिले हैं, जलसे जुलूस के लिए नहीं। पंजाब हर शोबे में लीड ले रहा है। PTI का सूबाई दारुल हुकूमत में सियासी पावर शो का ऐलान। बानी PTI लाहौर की क़यादत को मीनार पाकिस्तान में जलसा कामयाब बनाने की हिदायत। PTI के मीनार पाकिस्तान पर मुतवक्के जलसे को रोकने के लिए ज़िले इंतजामिया मुतहरिक। मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द कंटेनर लगा दिए गए। पुलिस की भारी नफरी भी मीनार पाकिस्तान के तरफ में मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान कर रखा है। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न देने और जलसा रुकवाने का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर। 3 रुकनी फुल बेंच कल दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। रहनुमा PTI आलिया हमजा ने जलसे की इजाजत न देने के इकदाम को चैलेंज किया था। SSP डॉक्टर अनुश मसूद चौधरी के विफाक में तबादले का नोटिफिकेशन मनसूख। डॉक्टर अनुश मसूद को SSP इन्वेस्टिगेशन के ओहदे से तब्दील कर दिया गया था। पंजाब हुकूमत ने इनकी खिदमात विफाक के सुपुर्द कर दी थी।
लेस्को के बेशतर सब डिवीजन्स में 2 से 3 प्राइवेट अफराद का मुलाजिम बनकर काम करने का इंकशाफ। मीटर रीडिंग, न्यू कनेक्शन समेत ज्यादातर गैर कानूनी काम इन्हीं निजी अफराद से लिया जाने लगा। जराये के मुताबिक लेस्को के अमले के अलावा मज़कूरा निजी अफराद ज्यादातर बिजली चोरी में मुलविस हैं। प्राइवेट अफराद तनख्वाह के बजाय दिहाड़ी लगाकर अपना हिस्सा वसूल करते हैं। टाउटनुमा प्राइवेट अफराद मीटर रीडर, असिस्टेंट लाइनमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का वर्कर्स के लिए सोलर मंसूबे का ऐलान। वर्कर्स को बिला सूद सोलर की खरीदारी के लिए कर्ज दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी पंजाब बैंक के साथ मुआहिदा करेगा। मुआहिदे के तहत वर्कर्स बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज अप्लाई कर सकेंगे। कर्ज पर मार्कअप सोशल सिक्योरिटी देगा। सोशल सिक्योरिटी की गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दे दी। वन 5 की कॉल पर पर्चा न देने वाले SHOs की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। दुरुस्त कॉल्स पर FIR के इंदराज यकीनी बनाने के लिए कॉल के साथ स्टेटस ऐड कर दिया गया। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक कॉल पर FIR देने पर सिस्टम मुकदमा नंबर दर्ज किया जाएगा। मुकदमे के अदम इंदराज की सूरत में वजूहात सिस्टम में दर्ज की जाएंगी। जायज़ कॉल्स पर मुकदमात के अदम इंदराज की शिकायत पर सिस्टम पे अपग्रेडेशन की गई है। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज का हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान। सुबह भर में रवायती मेले बहाल करने का भी हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज की साहिवाल और ओकाड़ा में मॉडल एग्री माल बनाने की भी हिदायत। बोली पिछले 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। आज तक कोई बंदा सिफारिश पर नहीं लगवाया। कपास की पैदावार में मायूस कुन हद तक कमी। 15 सितंबर तक मार्केट तक आने वाली कपास में 64% कमी रिकॉर्ड। मुल्क भर में अब तक 14,34,000 गांठ कपास मार्केट तक आ सकी। गुज़श्ता बरस के मुकाबले 14 लाख कम कपास पैदा हुई। ज़राए के मुताबिक मुल्क की इंडस्ट्री की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कपास दरामद करनी पड़ेगी। गंदम की मुनासिब कीमत ना मिलने पर किसान ने ज़्यादा कपास काश्त नहीं की। शहर में गिराव फरोश बेलगाम लगा दिए खुद ही सब्जी और फल के दाम। खुद साख्ता महंगाई से शहरी हो गए परेशान। प्याज का सरकारी रेट 135 रुपये, गिराव फरोश 160 रुपये के किलो देने लगे। 85 रुपये किलो वाला टमाटर 110 रुपये में फरोख्त। लहसुन पर इजाफी 80 रुपये रख कर 620 रुपये के किलो कर दिए। 585 रुपये किलो की अदरक 700 रुपये में फरोख्त। नींबू 650 रुपये का किलो। केला 200 रुपये का दर्जन। सेब 280, आलू बुखारा 400, आड़ू 450, आम 250 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रायलर बदस्तूर, गरीब की पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त 595 रुपये फी किलो पर बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल में 397, परचून में 411 रुपये का किलो हो गया। अंडे भी 306 रुपये दर्जन पर मुकर्रर। पेटी 9,060 रुपये की हो गई। जिला इंतजामिया का गिराव फरोशी पर सख्त एक्शन। 629 मकामात की चेकिंग करते हुए एक दुकान सील और 10 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। 233 खिलाफ वर्जियों पर 19 लाख रुपए के जुर्माने भी आए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, शहरियों को बुनियादी सतह तक रिलीफ फराहम करने की काविशें जारी हैं। और आज खेलता पंजाब को ऑफिशियली मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। खेलता पंजाब के तहत पूरे पंजाब से स्पोर्ट्स का नया टैलेंट सामने आएगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होगा। वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, टूर्नामेंट में 15,000 रजिस्टर्ड क्लब भी हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम में 10 लाख खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। जिला से लेकर सूबे की सतह तक मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे, जिसमें अंडर 22 के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे।